वंशमणि राधा श्री वृषभानु वंशमणि राधा श्री वृषभानु वंशमणि राधा श्री वृषभानु वंशमणि राधा कीर्ति क्रोडमल मणि श्री राधा कीर्ति कोडमंडल श्री राधा कीर्ति क्रोड मंडल मणि राधा कीर्ति कोडमंडल मणि राधा यमुना कूल रास मणि राधा यमुना कूल रास मणि राधा नित्य केली विलास मणि राधा प्रियतम काम शांति मणि राधा रसिक चित्त चिंता मणि राधा प्रेम दिनेश सूर्य मणि राधा नीरस ध्यान दिवा मणि राधा प्रिय शशि चंद्र कांत मणि राधा रस कौमुदी निशा मणि राधा हरि मन मुकुल कमल मणि राधा प्रिय मन संपुट सन मणि राधा रस भंडार कोश मणि राधा नीलम सहित पीत मणि राधा लालन अधर लाल मणि राधा पिय उर की कौस्तुभ मणि राधा रमणी चूड़ा मणि श्री राधा रमणी चूड़ा मणि श्री राधा सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलि युग ही दिखायो निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। श्री मीरा जी के चरित्र में एक प्रसंग आता है कि वो विधवा कैसे हुई।
और मीरा जी के चरित्र में ये विषय बहुत विवाद का विषय है। क्योंकि इस विषय में दो मत हैं। एक मत तो ये है कि मीरा जी जिनके साथ उनका विवाह हुआ राजा भोजराज, एक बार राजा भोजराज युद्ध करने के लिए गए और वहाँ युद्ध से घायल लौटे। घायल जब लौटे, चित्तौड़ आने के बाद कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। एक तो ये मत है मीरा जी के विधवा होने में। दूसरा जो मत है वो वृंदावन के भक्तों का है। वृंदावन के भक्तों का जो मत है, क्योंकि वृंदावन की ऐसी रसमयी धारा है जो लोक वेद सबको छोड़कर चलती है। वृंदावन के भक्तों का मीरा जी के विधवा होने में ये मत है। भक्तमाल में भी ये लिखा गया, क्योंकि मीरा जी का ये पहले से ही अखंड संकल्प था कि मैं किसी भी सांसारिक पुरुष को वर्ण नहीं करूंगी। बचपन में ही उन्होंने गिरधारी को अपना पति मान लिया था। माँ ने जब कहा कि तू मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, विवाह कर ले, भले ही पति कृष्ण को मानना, पति भले ही भोजराज को मत मानना, लेकिन विवाह कर ले। तो मीरा जी ने कहा कि माँ मेरा विवाह तो हो चुका है। उन्होंने वहां गाया, माई माने सपने बरी गोपाल, काई और को वरू भांवरी, मां के जग जंजाल। कि जब गिरधारी को पति मान लिया तो फिर मैं किसी दूसरे पुरुष को कैसे वर्ण कर सकती हूँ। और श्री कृष्ण के साथ उनका जो प्रेम था वो अनन्य प्रेम था। उस प्रेम में कोई व्यभिचार नहीं था। प्रेम में व्यभिचार तभी होता है जब संसार में कहीं ना कहीं आसक्ति होती है। जब संसार में कहीं भी राग नहीं है तो प्रेम अव्यभिचार बना रहता है। मीरा जी का जो प्रेम था उस प्रेम में किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं था, क्योंकि उनका तो बाल्यकाल से ही जो अखंड संकल्प उन्होंने लिया कि मेरे पति तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। और विवाह के बाद जब उनकी विदाई हुई तो विदाई में भी उन्होंने कहा अपने माता पिता से कि जितने भी हीरा मोती मणि माणिक हैं उन सबको मेरे सामने से ले जाओ, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए। उन्होंने वहां अपनी माँ को कहा, देरी माई अब माँ को गिरधर लाल, कि माँ यदि तू मुझे प्रसन्न करना चाहती है तो मेरे गिरधारी को मुझे दे दे। ऐसा व्यभिचार रहित प्रेम था मीरा जी का। और जिस समय डोले में बैठी तो उस समय भी उन्होंने
गिरधारी लाल को पहले विराजमान किया, बाद में स्वयं बैठी। अनेकों पदों में उन्होंने इस बात को कहा। एक पद में कहती है, ना तो सांगो परिवारो सारो, मुने लगे मानो काल। कि जितना भी राज्यवंश है, इसके जितने भी राजकुमार हैं, ये सब तो मुझे काल की तरह लगते हैं। तो मीरा जी के विधवा होने के दो मत हैं। एक तो लोगों का ये मत है कि राणा सांगा के पुत्र जो भोजराज, जिनसे मीरा जी का विवाह हुआ, भोजराज युद्ध में घायल हुए और तब उनकी मृत्यु हुई। लेकिन दूसरा मत जो है वृंदावन के भक्तों का, वो श्रेष्ठ मत है। उनका मत यह है कि श्री मीरा जी विधवा कैसे हुई। उन्होंने बताया, रात रात भर मीरा जी किवाड़ बंद करके गिरधारी के आगे नृत्य किया करती थी। रात रात भर नाचती थी। भूत महल में तो बाद में आई हैं, उसके पहले जब वो राज्य महल में रही तो वहाँ वे संकुचित रहती थी, खुल के नहीं नाचती थी, क्योंकि जानती थी कि मेरी भक्ति इनको अच्छी नहीं लगेगी। और जब राजमहल में आई तो उनकी स्वतंत्रता बढ़ गई। स्वतंत्र होकर नाचती गाती, दिन में भी संत आते, रात में भी संत आते, कोई रोक टोक नहीं थी। क्योंकि नृत्य जो है, इसको केवल एक कला की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नृत्य बहुत बड़ी उपासना है। राजा भोजराज, उन्होंने जब सुना कि मीरा किवाड़ बंद करके नाचती है, नृत्य करती है, तो उनकी एक बार इच्छा हुई कि मैं भी देखूं मीरा कैसे नृत्य करती है। लेकिन उनके मन में ये नृत्य कोई उपासना नहीं थी, जबकि नृत्य एक ऐसा यज्ञ है कि महाप्रभु जी स्वयं इस उपासना की प्रशंसा करते थे, क्योंकि वो स्वयं अलात चक्र की तरह नृत्य करते थे। महाप्रभु जी ने नृत्य के विषय में अपना मत स्पष्ट किया। यो ही नृत्यति प्रविष्टात्मा भावैर सुभव भक्तितः, स निर्दहति पापानि कल्पांतर शतेष्वपि। कि जो भाव से भरकर ठाकुर जी के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों कल्पों के पाप जल जाते हैं। सैकड़ों कल्प का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, और वो कल्प 4,29,40,80,000 वर्ष का तो केवल दिन ही दिन होता है। उतनी ही बड़ी रात लगभग 8,60,00,000 वर्ष का जो कल्प होता है, ऐसे सैकड़ों कल्पों का पाप स निर्दहति पापानि कल्पांतर शतेष्वपि। सैकड़ों कल्प के पाप ठाकुर जी के आगे नृत्य करने से उसी समय समाप्त हो जाते हैं। भागवत जी में भी कई जगह नृत्योपासना को, उसकी बड़ी महिमा बताई। 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में नृत्य की बड़ी महिमा बताई। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, इस श्लोक में
जब भक्त उसका हृदय द्रवीभूत होता है तो उसकी एक ही पहचान है, ठाकुर के आगे नृत्य करता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचिच्च। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में श्लोक आता है। तो उस समय भक्त ऐसा नृत्य करता है, ऐसा नाचता है, विलज्ज उद्गायति नृत्यते च। विलज्ज माने लज्जा छोड़कर नृत्य करता है, कोई शर्म संकोच नहीं होता। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भक्ति से युक्त होकर जब वो नृत्य करता है तो जहां नृत्य करता है उस स्थान को पवित्र बना देता है। इसके अलावा 11वें स्कंद में और भी कई जगह नृत्य की महिमा बताई, दूसरे अध्याय में भी बताई, तीसरे अध्याय में भी बताई। दूसरे अध्याय में कहा एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्तोच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। कि जब भक्त ठाकुर जी के आगे प्रेमोन्माद में नृत्य करता है तो वो नृत्य लोकबाह्य होकर करता है। लोकबाह्य का मतलब संसार की कोई परवाह नहीं रही कि संसार बदनामी करेगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा। उन्माद वन नृत्यति लोकबाह्य, उन्माद होकर नाचता है, लोकबाह्य हो जाता है नृत्य करते समय। और जहां नाचता है वो उस स्थान को तीर्थ बना देता है, उस स्थान को पवित्र कर देता है। पद्म पुराण में भी नृत्योपासना को बहुत बड़ा यज्ञ कहा। वहां पद्म पुराण में श्लोक आता है पदभ्याम भूमेर दृशो दृगभ्याम। कि जब भक्त नाचता है तो पदभ्याम भूमेर, उसके पैर की ठोकर से सारी पृथ्वी के पाप जल जाते हैं। इतनी बड़ी उपासना है नृत्य। दिशो दृगभ्याम, नाचते नाचते यदि उसकी दृष्टि ऊपर चली गई तो उसके देखने मात्र से सब दिशाओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। पदभ्याम भूमेर दिशो दृग्भ्याम दोर्भ्याम चा मंगलम दिवः। और कहीं नाचते नाचते हाथ ऊपर कर दिए तो आकाश में जितने पाप हो रहे हैं, स्वर्ग आदि में भोग जितने पाप हैं, वो सब पाप उसके हाथ ऊपर करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। पदभ्याम भूमेर दृशो द्रभ्याम दोर्भ्याम चा मंगलम दिवः बहुधोत्सार्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः। इस तरह से यदि कोई भक्ति के साथ नृत्य करता है, भक्ति पूर्ण होकर नाचता है, तो उसके नाचने से सैकड़ों कल्प के पाप उसके तो नष्ट होते ही हैं। वो जहाँ नाचता है, जहाँ देख देता है, उस दिशा के, आकाश के, पृथ्वी के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नृत्य की ऐसी महिमा है। रास पंचाध्यायी में भी जो ठाकुर जी ने गोपियों के साथ महारास किया, वो महारास क्या था? ये नृत्य ज्ञान ही तो था, यही तो लीला थी। तो मीरा जी नृत्योपासना किया करती थी, गिरधर लाल के आगे किवाड़ बंद करके नाचा करती थी। तो एक दिन राजा भोजराज की इच्छा हुई कि मैं भी देखूं ये कैसे नाचती है। राजा भोजराज ने एक दिन मीरा जी से प्रार्थना की कि मीरा, सुना है तुम गिरधारी के आगे बड़ा सुंदर नृत्य करती हो, एक बार तुम्हारे नृत्य को देखने की इच्छा है। तो मीरा जी ने भोजराज को कहा, लेकिन मेरा नृत्य देखना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।
राजा भोजराज समझ नहीं पाए, सोचने लगे महंगा पड़ेगा, इसका मतलब कोई संपत्ति की इच्छा होगी, धन वन चाहिए होगा, वो मैं दे दूंगा। बोले कोई बात नहीं, कितना भी महंगा पड़े, लेकिन एक बार तुम मुझे अपना नृत्य दिखा दो। मीरा जी ने कहा देख लो, सोच लो, बहुत महंगा पड़ेगा और मैं ऐसे नृत्य नहीं दिखाऊंगी, पहले तुम त्रिवाचा भरो कि मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। 3 बार कहलवा लिया। राजा भोज ने भी कहा कि ठीक है मीरा, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा दूंगा और दूंगा। 3 बार कह दिया। उसके बाद मीरा जी ने कहा कि मेरी एक ही मांग है कि आज के बाद जीवन भर तुम कभी ना मेरे शरीर को देखोगे और ना छुओगे। मेरे शरीर को तुम कृष्ण को दे दो, कृष्ण को समर्पित कर दो। केवल एक ही मांग है। क्योंकि मीरा जी राजा भोजराज की वासना को जान गई थी, इसलिए उन्होंने पहले ही त्रिवाचा भरवा लिया। पहले ही कह दिया कि मेरा नृत्य तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और वो महंगाई क्या थी, वो मांग उन्होंने ऐसी रखी सामने कि मीरा के शरीर को आज के बाद न कभी तुम देखोगे न इसको छुओगे, इसको सदा के लिए कृष्ण को सौंप दो। इतना सुनते ही राजा भोजराज मूर्छित हो गए। सच में महंगा पड़ गया और मूर्छित होकर गिर पड़े। उतने में उनकी जो ननद थी उदाबाई दौड़ी हुई आई। देखा मीरा जी के पास राजा भोजराज भाई मूर्छित पड़ा है। तो मीरा जी को उसने बहुत से अपशब्द कहे, भाभी है कि राक्षसी है, भाई को खा जाएगी। सारे राजमहल में हल्ला कर दिया कि पता नहीं राजा भोजराज को क्या हो गया। सब लोग इकट्ठे हुए, मीरा को डांटने फटकारने लगे, तूने क्या किया भोज को। तो उस समय थोड़ी देर के लिए राजा भोजराज की मूर्छावस्था दूर हुई और उन्होंने कहा कि तुम लोग आजीवन मीरा को कभी कोई कष्ट मत देना। इसका गिरधारी से ऐसा वैसा प्रेम नहीं है, इसका गिरधारी से सच्चा प्रेम है। आजीवन मीरा से कभी कुछ मत कहना, इसको कोई कष्ट मत देना। क्योंकि मीरा शब्द का एक अर्थ होता है सूर्य। मीरा जी प्रेम की सूर्य थी। राजा भोजराज भी ये बात जान गए कि इसका गिरधारी से सच्चा प्रेम है, इसने अपना सब कुछ गिरधारी को सौंप रखा है, गिरधारी में इसका पूर्ण समर्पण है। और इतना कहते ही मान उसके बाद राजा भोजराज ने प्राण त्याग दिए। तो मीरा जी के विधवा होने में ये 2 मत हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि युद्ध में घायल हुए और तब मरे, लेकिन वृंदावन के भक्तों का जो मत है वो यही है कि मीरा जी की जो मांग थी वो उनको महंगी पड़ गई और राजा भोजराज ने प्राण छोड़ दिए। भोजराज के प्राणांत के बाद राजवंश को मीरा को कहने सुनाने का अच्छा अवसर मिल गया। जितने भी राजवंश के, जितने भी राज्य के लोग थे, भोजराज की मृत्यु के बाद बोले मीरा अब तू सती हो जा। क्योंकि राजघराने की स्त्रियां जब पति मरता है तो सती हो जाती हैं, और वैसे भी हम लोग राजपूत हैं।
और तू यदि सती हो जाएगी तो अपने आप तेरे ऊपर जितने कलंक लगे हैं वो सब धुल जाएंगे। कि मीरा को कोई व्यभिचारी कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन मीरा तो सती स्त्री थी, पति के साथ जल गई। लेकिन वहां मीरा जी ने सती होने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। मैं क्यों सती हूं, मेरा पति तो अविनाशी है, वो कभी नहीं मर सकता है, मैं सती नहीं होऊंगी। कुछ लोगों ने तो विचार किया कि इसे जबरदस्ती जला के मार दिया जाए और फिर बाद में कह देंगे कि मीरा सती हो गई। लेकिन यदि सच्ची भक्ति हो तो सच्ची भक्ति से निश्चित सब बाधाएं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जिसने सबसे बड़ा आश्रय पकड़ रखा है, कृष्ण आश्रय, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। चाहे कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी आपत्ति हो, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा भौतिकांश कथम क्लेशः बाधन्ते हरि संश्रय। जो हरि आश्रित है, जो ठाकुर जी के आश्रित है, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, मानसिक है, प्राणियों से मिलने वाला है, कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी कोई आपत्ति हो, कैसी भी कोई संकट हो, विपत्ति की घड़ी हो, सब दूर हो जाती है। लेकिन होनी चाहिए सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति यदि है तो उसकी पहचान है सत्यम दिशति अर्थित मर्थितो नृणाम। सच्ची भक्ति यदि हृदय में है तो वहाँ भगवान के चरण कमल रहेंगे, हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी। हम लोगों के अंदर जो वासनाएं होती हैं माइक पदार्थों की, उनको भगवान पूरी तो कर देते हैं। धन चाहिए तो धन भी दे देंगे, भोग चाहिए तो भोग भी दे देंगे, मान सम्मान चाहिए तो वो भी दे देंगे, लेकिन ये देना देना नहीं है। सच्चा देना तो स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा प्रधानम निज पाद पल्लवम। भगवान का सच्चा देना तो यही है कि वो अनादि काल के लिए, सदा सदा के लिए वासनाओं को खत्म कर देते हैं, हृदय में उनके चरण कमल आ जाते हैं। यही भगवान की सच्ची कृपा है, यही उनका देना देना है। तो मीरा जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं सती नहीं हो सकती। जब मेरा पति अविनाशी है, जब पति कभी नहीं मरेगा, तो मैं सती किस बात से हूं। तभी तो नाभा जी ने मीरा जी के बारे में सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलियुग ही दिखायो, ये कहा कि गोपी प्रेम को दिखाने वाली, दर्शाने वाली तो कलयुग में एक मीरा ही हुई। क्योंकि गोपियों ने भी कहा था, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। कि हे नाथ, हम आपकी शरण में आपके पास ऐसे ही नहीं आ गई हैं, सब विषयों को छोड़कर आई हैं। सब विषयों को छोड़कर तब हमने तुम्हारी शरण ली है। और वही का वही गोपी प्रेम यहाँ मीरा जी ने करके दिखाया। संसार से कहीं कोई संबंध नहीं रखा, जितने भी संबंध थे वो सब संबंध गिरधारी में स्थापित कर दिए। माँ भी वही है, पिता भी वही है, भाई भी वही है, पति भी वही है, सब कुछ वो है। अपना सर्वस्व मीरा ने गिरधारी को मान लिया। बहुत कहा लोगों ने सती हो जा, लेकिन सती नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कई पदों में लिखा, स्वयं कहा, मीरा जी का चरित्र लिखने के लिए, कहने सुनने के लिए
कहीं और से प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका हर पद उनकी आत्मकथा है, उनका हर पद उनकी आत्मकथा को बताता है। उन्होंने अपने पद में कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी रे, कि मेरा पति तो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। फिर मैं सती किसके लिए हूं? कई पदों में उन्होंने कहा। एक पद में मीरा के रंग लाग्यो हरि को, रंग लाग्यो मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। और रंग सब अटक पड़ी, अटक पड़ी, और रंग सब अटक पड़ी, और रंग सब अटक पड़ी, और रंग सब अटक पड़ी। और रंग माने जितने भी संबंध हैं वो संसार से नहीं है, मेरा मन तो केवल गिरधारी से लगा है। तो जितने भी संबंध हैं वो सब केवल गिरधारी से ही हैं। मीरा को लंग लाग्यो हरि को, मीरा को लंग लाग्यो हरि को, लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। गिरधर गास्या सती न हो श्याम, गिरधर गास्या सती न हो श्याम। कहते हैं ये शरीर तो गिरधर का है, मैं सती नहीं होंगी, केवल गिरधारी के गुण गाऊंगी। मेरा गिरधारी जब कभी नहीं मरता है तो मैं मरकर क्या करूंगी। गिरधर गास्या सती न हो श्याम, गिरधर गास्या सती न हो श्याम। मन मोयो धड़ नामी, मन मोयो धड़ नामी। मेरा पति तो कृष्ण है और उसने मेरे मन को मोह लिया है, इसलिए मैं उसकी चेरी बन गई हूँ, उसकी दासी बन गई हूँ। उसको देने के बाद किसी दूसरे पुरुष को नहीं दिया जा सकता है। मीरा के मन लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के मन लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। जेठ बहू को ना तो राणा जी, जेठ बहू को ना तो राणा जी, जेठ बहू को ना तो राणा जी, जेठ बहू को ना तो राणा जी। हूँ सेवक थे स्वामी, बड़े बड़े लोग मीरा जी को समझाने गए, कहीं जेठ गया, कहीं देवर गया, लेकिन कहती हैं ये सारे नाते मेरे कृष्ण के साथ हैं। इस संसार में ना कोई मेरा कोई ज्येष्ठ है, ना कोई ससुर है। संसार से केवल कोई संबंध नहीं है, संबंध है तो एकमात्र गिरधारी से। हूँ सेवक थे स्वामी, वे मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी सेविका हूँ।
मीरा के मन लाग्यो हरि को, मीरा के मन लाग्यो हरि को, मीरा के मन लाग्यो हरि को, मीरा के मन लाग्यो हरि को। जो लोग कह रहे थे कि मीरा सती हो जा, इतनी अति निडर थी नाभाजी ने जो कहा, अति निडर। उनके हर चरित्र से, हर क्रिया से पता चलता है मीरा जी के अंदर कैसा साहस था। जो लोग कह रहे थे कि मीरा सती हो जा, उनको कहती हैं कि मैं सती नहीं होंगी, मैं तो अमर सुहागिन हूँ। लाओ मेरा सुहाग का चूड़ा दे दो। वो सुहाग का चूड़ा क्या है? तो कहती हैं तिलक और माला, ये दोनों चीजें मेरे सुहाग का चूड़ा हैं। चूड़ो दे तिलक अरुमाला, चूड़ो दे अरुमाला, शील भरत सिंगारो, शील भरत सिंगारो। शील का पालन करना यही मेरा श्रृंगार है। मीरा के लंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को, और सिंगार भावे नहीं राणा जी, और सिंगार भावे नहीं राणा जी, और सिंगार भावे नहीं राणा जी, और सिंगार भावे नहीं राणा जी। दियो गुरु ज्ञान हमार, दियो गुरु ज्ञान हमार, मीरा के रंग लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। निंदा स्तुति की कोई परवाह नहीं थी। कोई कितनी ही निंदा कर ले, कितनी ही बुराई कर ले, लेकिन मीरा जी निंदा से डरती नहीं थी। कहती हैं कोई निंदो कोई बिंदो राणा जी, कोई निंदो कोई बिंदो राणा जी, कोई निंदो कोई बिंदो राणा जी, कोई निंदो कोई बिंदो राणा जी। तो गोविंद के गुण गास्या राणा जी, गोविंद के गुण गास्या राणा जी। मेरा रास्ता नहीं बदलेगा, मैं तो दिन रात नाचूंगी, दिन रात गाऊंगी, कृष्ण कीर्तन करूंगी, क्योंकि वही एकमात्र मेरा स्वामी है, वही मेरा सर्वस्व है। जिन मार्ग म्हारा संत पधार्या, जिन मार्ग म्हारा संत पधार्या, जिस रास्ते से संत लोग गए हैं मैं वही रास्ते का अनुसरण करूंगी, उसी रास्ते को पकड़ूंगी। जिन मार्ग म्हारा संत पधार्या, जिन मार्ग म्हारा संत पधार्या, तिन मार्ग में जास्या, जिन मार्ग में जास्या, मीरा के मन लाग्यो हरि को, मीरा के रंग लाग्यो हरि को। और कहती है कि इस रास्ते पर चलने से मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि डरता तो वो है जो पाप करता है। मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की चोरी नहीं कर रही हूँ, पर पीड़ा नहीं कर रही हूँ। जब मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ तो मैं ऐसे सत्कर्म से क्यों डरूंगी। चोरी न कर स्या जीव न सतास्या, चोरी न कर जीव न सतास्या, चोरी न कर स्या जीव न सतास्या, चोरी न कर जीव न सतास्या।
काई कर सी मारो कोई, काई करसी मारो कोई, काई कर सी मारो कोई, काई करसी मारो कोई। कहती हैं एक बार गिरधारी को पति बना लिया तो अब किसी विनाशी पुरुष का वर्णन नहीं करूंगी। जैसे कोई हाथी की सवारी कर ले तो उसके बाद वो कभी गधे की सवारी नहीं करता है। जब मुझे अविनाशी पति मिल गया तो मैं किसी विनाशी पुरुष को क्यों वर्ण करूंगी। हस्ती चढ़ के हस्ती उतर के गधे नहीं चढ़ श्याम, हस्ती उतर के गधा नहीं चढ़ श्याम, हस्ती उतर के गधा नहीं चढ़ श्याम। ये तो बात ना होई, बात ना होई। मीरा के रंग लागो हरि को, मीरा के रंग लागो हरि को, मीरा के रंग लागो हरि को, मीरा के रंग लागो हरि को। संसारी लोग कहती हैं ये संसारी लोग तो मुझे जितने भी राजा रजवाड़े हैं पशु लगते हैं। इन पशुओं से मैं प्रेम कैसे कर सकती हूँ। उन पशुओं को तुम राजा रानी कहते हो लेकिन मुझे ये कहीं के राजा रानी दिखाई नहीं देते, क्योंकि मीरा जी ने भूत महल में देख लिया था कि जितने राजा थे वो सब भूत बने थे, क्योंकि भोग का परिणाम ही एकमात्र तिर्यक योनियों में जाना, नरक में जाना है। तो मीरा जी कहती हैं इन पशुओं का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। राज करंता नरक पड़ंता, राज करंता नरक पड़ंता, राज करंता नरक पड़ंता, राज करंता नरक पड़ंता। जो भोगी है उसे निश्चित नरक मिलेगा। भोगीड़ा जम लिया, और जो भक्ति करता है वो सीधे परम पद को प्राप्त करता है। भक्ति करंता मुक्त पहुंता, जोग करंता जिया राणा जी, जोग करंता जिया राणा जी। मीरा के रंग लागो हरि को, मीरा के रंग लागो हरि को। गिरधर ही मेरा पति है, गिरधर ही मेरा कुटुंबी है, सब कुछ मेरा गिरधारी है। गिरधर धनी कुटुंबी गिरधर, गिरधर धनी कुटुंबी गिरधर। मात पिता सुत भाई, मात पिता सुत भाई। तुम जाओ हमारा तुम्हारा मत करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा मत कभी नहीं मिल सकता है। तुम कहते हो कि सती हो जा, लेकिन मैं सती कभी नहीं होंगी, क्योंकि जब मेरा पति अमर है तो मैं भी अमर सुहागिन हूँ। थे थारे में मार राणा जी, थे थारे में मार राणा जी। यों कहे मीरा बाई, मीरा के रंग लागो हरि को, मीरा के रंग लागो हरि को।
मीरा जी ने इस तरह से सती होने से स्पष्ट मना कर दिया कि मैं सती नहीं हो सकती हूँ। राजा भोजराज की मृत्यु के कुछ समय बाद ही राणा सांगा भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके जो दूसरे पुत्र थे, भोजराज के जो छोटे भाई थे राजा रत्न सिंह जी, उनको राजा बनाया गया। लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए। लगभग 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गए भोग के कारण। राजा रत्न सिंह का किसी राजकुमारी से प्रेम था और वो उसके यहाँ आते जाते भी थे, और भोग का परिणाम तो केवल दुख होता है, नरक होता है। एक दिन जब उस राजकुमारी का किसी दूसरे राजकुमार के साथ विवाह हो गया तो रत्न सिंह जी ने सोचा कि मैं इसके पति को मार डालूंगा। शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, वो वहीं मिल गया। पीछे से इन्होंने वार किया कि सीधा मस्तक पर लगे और मस्तक फट जाए। लेकिन रत्न सिंह जी का निशाना चूक गया। जिसे वो मारना चाहते थे उस राजकुमार ने देख लिया और उसने फिर रत्न सिंह जी को समाप्त कर डाला। रत्न सिंह जी के मरने के बाद इनके एक सौतेले भाई थे जिनका नाम विक्रम था। उनको राज्य गद्दी पर बिठाया गया, उनको राजा बनाया गया। और राजा विक्रम जब राज सिंहासन पर बैठे तो उसके बाद जितने भी अत्याचार बड़े बड़े मीरा जी पर हुए वो सब राजा विक्रम सिंह जी के समय में हुए हैं। जितना मीरा जी को सता सकते थे उन्होंने पूर्ण प्रयास किया। सर्प का पिटारा भी इन्हीं के समय में भेजा गया। लेकिन उसके पहले मीरा जी के साथ एक और घटना घटी जो प्रियादास जी लिखते हैं, क्योंकि मीरा जी बहुत सुंदर थीं और इतनी सुंदर थी कि एक बार अकबर भी इनका दर्शन करने के लिए आया था। प्रियादास जी ने लिखा है, रूप की निकाई भूप अकबर भाई, बहुत सुंदर थी। एक दिन कोई एक विषयी पुरुष, कामी पुरुष साधु का वेश बनाकर इनके पास गया। जानता था कि गिरधारी की भक्त है। जाकर मीरा जी से बोला कि मुझे गिरधारी लाल ने यहां भेजा है। विषयी कुटिल एक वेश धरी साधु लियो। साधु का तो केवल वेश धारण कर रखा था, विषयी पुरुष था। और आकर मीरा जी से बोला कि मीरा, गिरधारी लाल ने मुझे यहाँ भेजा है और उनकी आज्ञा है कि जाकर मीरा को मेरा संदेश दो। गिरधारी लाल ने कहा है कि तुम मेरे साथ अंग संग करो, यानी भोग भोगो। विषयी कुटिल एक वेश धरी साधु लियो, आज्ञा मोको दई आप लाल गिरधारी अहो। तो जब ये आज्ञा सुनाई तो मीरा जी ने उस विषयी साधु को कहा, अहो शीश धरी लई भोजन कर लीजिए। कि गिरधारी की तो सब आज्ञा मेरे सिर माथे हैं, वो जो आज्ञा देंगे वो मुझे शिरोधार्य है। लेकिन महाराज पहले आप भोजन कर लो। सुनकर वो जो साधु था, साधु के वेश में आया हुआ जो कामी पुरुष था, बड़ा प्रसन्न हुआ।
कि मैंने जो अक्ल लगाई वो काम दे गई। गिरधारी का नाम ले लिया तो गिरधारी के नाम पर तो ये कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि मीरा जी का जो प्रेम था, जहाँ बिठारे तित ही बैठूं, बेके तो बिक जाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे दे सोई खाऊं, ऐसा प्रेम था। तो मीरा जी ने कहा अहो शीश धरी लई, कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार रहे, मेरे गिरधारी ने जो कहा है वो अवश्य करूंगी। उसके बाद मीरा जी ने, जब वो साधु ने भोजन कर लिया, तो यहाँ मंदिर था, मंदिर के आगे बहुत से संत बैठे हुए थे, कीर्तन कर रहे थे। मीरा जी वहाँ गई और जाकर पलंग बिछाने लगी। साधु लोग भी देखने लगे कि ये मीरा क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद मीरा जी ने उस पुरुष को कहा, संतन समाज में बिछाए सेज बोली लियो। पलंग पर बैठ गई और बोली, आइए महाराज, आपको गिरधारी लाल ने जो आज्ञा दी है, मुझे तो वो शिरोधार है ही, अब आप उनकी आज्ञा को पूरा करें। शंक अब कौन को निशंक रस भीजिए। जितने भी साधु बैठे हुए थे सबको बड़ी शंका हुई कि मीरा जी क्या कर रही हैं, किसको बुला रही हैं। उन्होंने पूछा मीरा जी को, क्योंकि बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मीरा जी ने सारी बात बताई कि इन साधु महात्मा को गिरधारी लाल ने मेरे साथ अंग संग करने की आज्ञा दी है, तो गिरधारी ने जो कहा है वो मैं करूंगी। इतना सुनते ही सब साधु समझ गए, उनकी भौहें तन गईं कि पता लगता है ये कोई दुष्ट पुरुष है। जब मीरा जी ने सब संतों के सामने उसे बुलाया, आइए महाराज, गिरधारी लाल की आज्ञा को पूरा कीजिए, तो इतना सुनते ही मान श्वेत मुख भयो विषय भाव सब गयो। उसका सारा मुंह सफेद पड़ गया और विषय भाव सब गयो। मीरा जी के शुद्ध आचरण से ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका भी विषय भाव जो था वो चला गया। नयो पायन पे आए मोको भक्ति दान दीजिए। विषय भाव चला गया और वो कामी पुरुष जो था, संत वेश धारण करके, साधु वेश धारण करके आया था, मीरा जी के चरणों में गिर पड़ा। नयो पायन पे आए मोको भक्ति दान दीजिए। और मीरा जी से बोला कि हे देवी, आप तो शुद्ध प्रेम के सूर्य हैं, आप मुझे भक्ति दान दें। चरणों में गिर पड़ा। तो ऐसा विचित्र मीरा जी का व्यक्तित्व था। तभी तो अनेकों कलंक लगाए गए, बदनामियां हुई, लेकिन मीरा जी नहीं डरी, क्योंकि विजय तो सच्चाई की होती है। मीरा जी का ऐसा शुद्ध आचरण था, ऐसा व्यक्तित्व था कि उन्होंने एक विषयी पुरुष को भी श्वेत मुख भयो विषय भाव सब गयो, उसका भी विषय भाव चला गया। ऐसा विचित्र व्यक्तित्व था मीरा जी का। आदर की